मैं बात कर रही थी वाक़ये की। ये वाक़या मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया, जो कि दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक है। और 2008 की ये बात है। और ये वाक़या आज के होने वाले मौजूदा दौर में होने वाले ज़्यादती जैसे वाक़यात से ही जुड़ा नज़र आता है, इसलिए मैंने इसका इंतख़ाब पहले किया कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। मेरी दोस्त बताती है कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है किसी एनजीओ की जानिब से जो था कि वो जॉब करती थी। तो एग्ज़ाम चल रहे थे जिसमें इन्विजिलेशन जो था उसका एक किरदार था कि वो इन्विजिलेशन कर रही थी। ड्यूरिंग इन्विजिलेशन 7th क्लास की बच्ची, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2008 की ये बात है, तो उस वक़्त जो है टेक्नोलॉजी या ये जो चीज़ें जो आज इतनी आम हो गई हैं, फ़ेसबुक का इस्तेमाल या आज के हमारे हर बच्चे के पास इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो उस वक़्त शायद इतनी ज़्यादा कोई रेशो नहीं थी। 7th क्लास की वो बच्ची, और गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले बच्चे आपको पता है कि फ़ाइनेंशियली कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो इन्विजिलेशन के दौरान उन्होंने उनको ज़रा सा डाउट हुआ कि ये बच्ची कुछ पढ़ती है, कोई चीज़ जिसको बार बार देख रही है, तो उन्होंने उसके पेपर को इस तरह से करके चेक किया, तो एक लेटर नीचे गिरा। उस लेटर का जो मतन है वो, तो उसने जो मुझे बताया, मैं उसको थोड़ा सा जो है समराइज़ करूँगी और उसके अल्फाज को जो है थोड़ा सा बदलूँगी, इसलिए कि शायद मैं उनको इतना ओपन नहीं यहाँ पर कह सकती। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन अल्फाज को जो है, जो उसका एक उसमें जो उसकी रियलिटी मौजूद थी, जो कि उसकी वल्गैरिटी थी, वो मैं ज़रूर बयान करूँगी। वो लेटर उस बच्ची को जो दिया था, उसके जो है घर में आने वाले एक आदमी ने, जो कि उसकी वालिदा का मुंह बोला भाई बना हुआ था और जिसको वो मामू कहा करती थी, उसने वो लेटर उसको दिया था। उस लेटर में जो है जितना कुछ लिखा गया था, उसको जो है पढ़ के एक रूह जो है वो कांप जाती थी कि इसमें ऐसे वो तमाम रिलेशंस का जिक्र किया गया था जो कि एक हस्बैंड एंड वाइफ के होते हैं, या शायद एक हस्बैंड एंड वाइफ भी इतना ओपनली नहीं बात कर सकते। अब मेरी दोस्त ने बताया कि जब उस लेटर को मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मैंने अपनी जो है कोऑर्डिनेटर को, चूँकि वो एनजीओ से काम कर रही थी, नाम मैं नहीं बताऊंगी, उन्होंने उसको जाके दिया वो लेटर। अब जो उस लेटर को पढ़ रहा था, उन सब के एक तो शिवरिंग शुरू हो जाती थी कि इमेजिन करें कि उसमें इस तरह के अल्फाज थे ओपन वर्ड्स में, जैसे कि 3rd क्लास लोग जो हैं किसी को अपना प्यार भरा ख़त लिखते हैं, और जिसमें लफ्ज़ों के साथ वल्गैरिटी या सेक्स को पॉइंट आउट किया गया था। वो कोऑर्डिनेटर उस लेटर को लेके प्रिंसिपल साहिबा के पास गई। प्रिंसिपल साहिबा वाज क्वाइट सेंसिबल लेडी, और उन्होंने उस लेटर को पढ़ा और उन्होंने कहा कि इस बच्ची को आज यहीं पर आप रोकें और इसके घर वालों को इन्फॉर्म करें, इसकी मदर आए, ताकि हम उसको ये बता सकें। ऐसा ना हो कि ये लेटर हम लोगों ने पकड़ लिया है तो बच्ची कुछ कोई गलत अटेम्प्ट ना कर ले। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्ची की वालिदा को जो है ऑन बोर्ड लें। बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद जो है, चूँकि उस टाइम या गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ोन का डाटा रखना, नंबर्स रखना, या जो है अब तो खैर बहुत ज़्यादा हम जो हैं थोड़े एक्टिव हो चुके हैं। फ़ोन का डाटा ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, या जब से कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हुआ, तो बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है व्हाट्सएप नंबर ले लिए जाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिए जा रहे हैं। लेकिन 2008 में वो बता रही है कि ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद आया जी को या पीएन से हेल्प लेके उस बच्ची के घर उसको भेजा और उसकी वालदा को बुलवाया। वालदा जब आई तो उसकी शलवार और कमीज़ दोनों सेम नहीं थे। मीन के गुर्बत उसके चेहरे से भी झलक रही थी, उसके कपड़ों से भी झलक रही थी। वो किसी के घर काम करती थी और उसको डाइवोर्स हो चुकी थी, और उसकी एक ही बेटी थी, और उस एक बेटी को पढ़ाने के लिए वो स्कूल भेजती थी और खुद वो काम करती थी। तो हमने उनसे पूछा कि जी ये फ़लाँ नाम का बंदा कौन है? उसने कहा जी मेरा भाई बना हुआ है, मेरी बड़ी हेल्प करता है,
कभी मुझे मेरे घर में आटा ना हो तो आटा ला के दे देता है, मेरे घर में खाने को कुछ ना हो, मेरा और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। मुझे तो शायद अपने अपने भाइयों से भी बढ़कर है वो। तो हमने वो लेटर जो है उसकी माँ को पढ़ के सुनाया और हमने कहा कि ये आपकी बेटी बैठी हुई है और इससे पूछिए कि वो जो आपका मुंह बोला भाई है वो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इस बेटी के साथ क्या क्या हरकत करता रहा। तो बताने का सामीन और नाजरीन मकसद ये है कि हम बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं और हम जो हैं अपने ही घर में खुद अपने ही हाथों से ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी सज़ा का जो है हमें फिर बाद में इल्म होता है कि ये हमने क्या कर दिया। उस आदमी ने उस बच्ची के साथ कोई एक दफ़ा नहीं, कोई दो दफ़ा नहीं, ना जाने इस चीज़ का तो खैर मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन इस वाक़ये को सुनने के बाद मैंने ये एक सबक सीखा कि मैं अपने घर में एक तो हमें मुंह बोले भाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हमारा देखें जी दीन इजाज़त देता है, ना ही मुझे लगता है कि हमें ये कमी महसूस करनी चाहिए। अगर तो अल्लाह ताला ने हमें भाइयों से नवाजा है तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, और अगर अल्लाह ताला ने देखें हमें उनसे नहीं नवाजा तो ठीक है, एक साफ़ नीयत से हम दुनिया में चलते फिरते हो सकते हैं, लेकिन एक ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। इस वाक़या का जो सबक मैंने सीखा, मैंने अपने घर में ऐसे तमाम जो है रिश्तों की पाबंदी लगा दी कि जब से मेरी बेटियां जवान हैं या मेरी बेटियां मेरे घर में अकेली हैं उतनी देर तक मेरे घर में कोई नहीं आएगा, सब मेरी ही मौजूदगी में आएगा। तो आपके साथ शेयर करने का मतलब भी यही है कि आप भी थोड़ा अलर्ट रहें और ऐसे रिश्तों के ऊपर एतबार, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं, वो ना करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा, और मेरी अगली वीडियो को जो है सुनने के लिए, देखने के लिए बेताब रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।